अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जायकेदार लखनऊ की फ़ेमस कलावटी बोटी कबाब, जो बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है। और इसकी जो बोटियां हैं वो आपके मुंह में जाते साथ ही घुल जाएंगी। जब आप ये रेसिपी अपनी फैमिली को बना के खिलाएंगे वो खा के खुश हो जाएंगे। और आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। गलावटी बोटी कबाब के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गोश्त लिया है, जिसे हमने छोटे साइज़ में कटवा लिया है। और इसी में हमने थोड़ा सा फैट भी लिया है। इससे आपकी जो गलावटी बोटी कबाब है वो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, मीडियम साइज़ आपने इसकी रखनी है। और हमने यहाँ पर गोश्त बोनलेस लिया है। पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर कच्चे पपीते का पेस्ट। इससे आपके जो बोटी कबाब है वो बहुत ही आसानी से गल जाएंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हमने हरी मिर्ची का कूटा पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डालेंगे। अगर आपकी प्याज छोटी है तो आपने 2 डाल देनी है। और यहाँ पर हमने 1 कप के करीब बजिश्ता लिया है, वो इसे क्रश करके डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच भरकर हमने लाल सुर्ख मिर्ची डाली है, तेज़ वाली। और इसी के साथ हमने इसमें डाल दिया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक डाला है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम अज़्ज़ा आपस में मिल जाए। और तकरीबन हम यहाँ पर 7 से 8 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख दें, ताकि जब आप इसे पकाएं तो आपकी जो बोटियां हैं वो आसानी से गल जाए। जितना देर आपने इसे मैरिनेशन के लिए रखोगे उतना ही ये जायकेदार और आसानी से बन जाएगा। तो ये मिक्स हो चुका है। इसे हम 7 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छे से आप इसे कवर कर लें और फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर हम इसके ख़ास मसालों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 3 बड़ी काली इलायची, 3 हमने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 3 हमने यहाँ पर चक्री फूल लिया है, और 6 से 7 हमने यहाँ पर लिए हैं हरी इलायची। 2 हमने बड़े टुकड़े हमने जावित्री के लिए हैं, आधा हमने जायफल का टुकड़ा लिया है। 1 चम्मच हमने भर के सौंफ ली है, 1 चम्मच भर के हमने ज़ीरा लिया है, 10 से 12 हमने काली मिर्च ली है, 10 से 12 ही हमने लौंग ली है। और ये हमने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च ली है खड़ी। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर शाह ज़ीरा लिया है। 10 से 12 हमने यहाँ पर कबाब चीनी ली है। ये एक मिर्च की तरह होती है, आप देख लें, ये इस तरीके से होती है। और आपने इसे लेने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 गोल लाल मिर्ची, और हमने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच पत्थर के फूल लिए हैं। ये इस तरीके से होता है, आप इसे देख लें। इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के सूखे गुलाब की पत्तियाँ, और यहाँ पर हमने लिया है 20 से 25 मखाने। 4 हमने यहाँ पर तेज़ पत्ता लिया है, बे लीफ। और यहाँ पर हमने 2 बड़ा चम्मच भर के साबुत खड़ी धनिया ली है। यहाँ पर हम दूसरे स्पेशल मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं, तो मैं आपको पहले ही वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया है 10 से 12 बादाम ले लिया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर ले लिया है 10 से 12 काजू। और 2 चम्मच भर के हमने यहाँ पर नारियल के बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है पॉपी सीड खसखस। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे, जिसमें हम काजू, बादाम, खसखस और खोपरे के बुरादे को हम पीस लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसे इसी तरीके से हम अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने इसका पाउडर बना लिया है। और अब हम यहाँ पर अपने जितने भी खड़े साबुत मसाले हैं इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, और इसका भी एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, और जितने हमारे साबुत खड़े मसाले हैं सब हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे,
और तब तक इसे हम रोस्ट करेंगे, तब तक जब तक कि इसमें से मसालों की खुशबू ना आने लगे। यहाँ पर हमने 4 से 3 मिनट तक के हमने तमाम मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे हल्का सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना आपका पाउडर नहीं बनेगा। हल्का सा गर्म होगा तो ये बहुत आसानी से फाइन पाउडर इसका बन जाएगा। यहाँ पर हमने मसालों को पीस लिया है और इसका एक बहुत ही बारीक सा पाउडर बना लिया है। ये मसाले बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होते हैं और गलावटी बोटी कबाब में इसका टेस्ट बहुत ही गज़ब का आता है। और आप ये नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं, आप उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही जायकेदार हो जाएगा और आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप के करीब तेल लिया है और हमने मटन को मैरिनेशन करके रखा था 7 घंटे के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम अपने बोटी कबाब को इसके अंदर डाल लेंगे। तमाम बोटी कबाब को डाल लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें और यहाँ पर हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो प्याज और गोश्त अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। यहाँ पर तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं प्याज ने गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ किया है। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे गलावटी बोटी कबाब का मसाला। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच भर के यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हम आधा कप के करीब दही। इसी के साथ इसमें जाएगा बादाम, काजू और खसखस और नारियल का हमने जो बारीक सा पाउडर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच भुने चने का पाउडर लिया है वो इसके अंदर डाल देंगे। जब आप भुने चने का पाउडर इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें से तेल बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका होगा। आपने घबराना नहीं है। जैसे ही गलावटी बोटी कबाब आपके अच्छे से पक जाएंगे तो सरफेस पे खुद ब खुद तेल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 20 से 25 मिनट तक के हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पर आपने इसे बीच बीच में चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स के पाउडर डाले हैं और भुने चने का पाउडर डाला है। इससे आपके जो मसाले हैं वो बहुत ही जल्दी जलने लगेंगे। तो आपने इसे बीच बीच में तकरीबन हर 5 मिनट के बाद आपने इसे चलाते रहना है और इसे अब हम तकरीबन 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे लखनवी गलावटी बोटी कबाब अच्छे से गल भी चुके हैं और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इसी के साथ हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को डाल देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे, एक कोयले को गर्म करेंगे, इसके ऊपर हम घी थोड़ा सा डाल के इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो धुआं है कोयले का वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। इससे आपके गलावटी बोटी कबाब का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारे लखनवी फेमस गलावटी बोटी कबाब बनके तैयार है। जो मसालों का फ्लेवर है वो गज़ब का होने वाला है और ये आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे, नान, पाव के साथ। यहाँ पर हमने लच्छा पराठा लिया है और ये वाकई में बहुत ही गज़ब का लगता है। तो आप अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाएं। और ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।